किसानों की खुशहाली में ही है राष्ट्र की तरक्की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। तीनों कृषि कानूनों को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर बरसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। किसानों को बर्बाद और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां बना रही है भाजपा सरकार। किसानों के हितों के लिए हमेशा किसानों के साथ खड़ी है इनेलो पार्टी। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर में बुधवार को इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला बहादुरगढ़ में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर मौजूद किसानों ने जोशीले अंदाज में कृषि कानून विरोधी नारे लगाकर इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का स्वागत किया। किसानों को संबोधित करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी और पूंजीपतियों की सरकार है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता देश के हर किसान के साथ खड़ा है। किसान आंदोलन को चलते अब 8 माह से अधिक समय हो गया है, लेकिन सरकार किसानों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। किसान अलग अलग तरीकों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, मगर सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती। सरकार द्वारा किसानों की बातें नहीं मानने के कारण देश के किसानों में सरकार के खिलाफ काफी रोष है। उन्होंने कहा कि किसानों का धरना प्रदर्शन दिनों दिन मजबूत हो रहा है, जिसके चलते सरकार को तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द करने पर मजबूर होना पड़ेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि यह लड़ाई केवल किसानों और मजदूरों की नहीं है, बल्कि पूरे देश की है और पूरी दुनिया की निगाहें किसान आंदोलन पर है। भाजपा सरकार किसान विरोधी है और किसानों के ऊपर सरकार जबरदस्ती ये तीनों काले कानून थोपना चाहती है। सरकार ने जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए हैं वो किसानों के लिए सही साबित नहीं होंगे। ये काले कानून हैं जो किसान को बर्बाद कर देंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि वह हमेशा से किसानों के साथ रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसानों की भलाई के लिए कार्य किए थे और इनेलो पार्टी उनके पदचिह्नों पर चलते हुए उनके स्वप्न को साकार करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है और किसानों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को न तो समय पर सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है और न ही खाद बीज की सुविधा है। भाजपा सरकार देश की जनता को जाति और धर्म के नाम पर बांट रही है। उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमारा देश प्राथमिक तौर पर कृषि आधारित है। अगर किसान खुश है तो देश समृद्ध है, अगर वे खुश नहीं है तो राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश का किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। किसानों की समस्याओं से सरकार को कोई सरोकार ही नहीं है। अगर सरकार को किसानों से थोड़ी भी हमदर्दी होती तो ये तीनों काले कानून बनाए ही नहीं जाते। उन्होंने आरोप लगाया भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान समेत समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। यह सरकार कॉर्पोरेट घरानों के फायदे वाली नीतियां बनाकर केवल उन्हें ही लाभ पहुंचाना चाहती है। किसानों की फसल को समय पर नहीं खरीदा जाता है। अगर किसी किसान की फसल खरीद कर भी ली जाती है तो उसके पैसे उससे समय पर नहीं मिल पाते। ऐसे में किसानों को काफी परेशान होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, सभी लोग वापस पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होंगे। सभा को इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफेस सिंह राठी, इनेलो महिला विंग की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला, पूर्व सांसद कैप्टन इंद्र सिंह, पूर्व विधायक बलवंत मायना, पूर्व विधायक रामकंवर सैनी, बादली से पूर्व विधायक नरेश शर्मा, आईएसओ के धर्मेंद्र हुड्डा, पंजाब से आई सोनिया मान, भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान सरदार गुरदेव सिंह, विनोद कंबोज आदि ने भी संबोधित किया, जबकि सभा का मंच संचालन रामनिवास सैनी ने किया।